एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सिनेमैटिक वीडियो शूट करने के लिए प्रोफेशनल लाइट और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, बट आई टोटली डिसएग्री। अगर आपको लाइट की नॉलेज है और आपको नेचुरल लाइट को अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करना आता है तो आप भी प्रोफेशनल और सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हो। वेलकम बैक गाइस, आई एम विक्रांत ठाकुर और आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल लाइट को। आई होप आपने मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, देन कम बैक टू दिस वीडियो, जिससे आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओ। सन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड जब आप कम बजट में शूट कर रहे हो, बट अगर आपको सन को एज अ एडवांटेज यूज़ करना नहीं आता तो इट कैन बिकम योर एनिमी। सो लेट्स बी फ्रेंड दिस सन। सिनेमेटोग्राफी में एक बहुत फेवरेट टर्म है गोल्डन आवर। बेसिकली सनराइज के फर्स्ट 2 आवर्स और सनसेट के पहले के 2 आवर्स को हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। इट्स अ मैजिकल टाइम फॉर सिनेमेटोग्राफी एज वेल एज फोटोग्राफी, क्योंकि इस टाइम पे जो लाइट होती है वो सॉफ्ट और वार्म लाइट होती है। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का सन होराइजन के क्लोज होता है, इसीलिए उसकी लाइट एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है। एज अ रिजल्ट ओवरऑल इमेज सॉफ्ट है एंड यू कैन सी बहुत कम कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ शेडोज डिफाइन नहीं हैं और इमेज के कलर में वार्म टोन है, जिससे एक वार्म कोजी फीलिंग आ रही है, मेकिंग इट लुक ब्यूटीफुल एंड आइडियल फॉर अ ड्रीमी सीक्वेंस। इस टाइम पे सन के फ्लेयर्स भी इंटरेस्टिंग फील क्रिएट करते हैं, मेकिंग इट लुक प्लेफुल। इसीलिए ये बेस्ट टाइम है टू गेट सिनेमैटिक लुकिंग इमेजेस। कलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सनसेट और सनराइज का ऑरेंजिश गोल्डन कलर या पिंक कलर हैप्पीनेस, पॉजिटिव एनर्जी और वार्मथ को इंस्पायर करता है। जैसे इस म्यूजिक वीडियो में लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग को शो करने के लिए मैंने सनसेट का टाइम यूज किया है, बट गोल्डन आवर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इसीलिए आपको अपना शूट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने मॉर्निंग का टाइम मिस कर दिया तो सन टॉप पे आने लगेगा और लाइट हार्श हो जाएगी। एक सिनेमैटिक लुक के लिए आप कैमरा सेटिंग के साथ बाउंड रहते हो, तो जब लाइट हार्श होने लगती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए हम एनडी फिल्टर यूज करते हैं। एनडी फिल्टर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं, मैंने उसको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आप चेक कर सकते हो। अब आपको एक्सपोजर को कंट्रोल करना आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सन की पोजीशन। सन टाइम के साथ होराइजन से मूव करते हुए एक एक्सिस पे अपनी पोजीशन चेंज करता है। इस मूवमेंट से क्रिएट होने वाली शैडोज भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जिसका इम्पैक्ट आप इमेज पे डायरेक्ट देख सकते हो। सो बेसिकली सन की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, बट सन की पोजीशन किस टाइम पे कहाँ होगी ये आप सन ऐप के थ्रू जान सकते हो, जो आपकी शूट की प्री प्लानिंग में हेल्प करेगा। सन ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। जैसे जैसे सन मूव होता है लाइट हार्ड होने लगती है। इस टाइम पे कैमरा की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ 3D डायग्राम। अगर ये सरफेस है एंड ये मेरे कैमरा और कैरेक्टर की पोजीशन है, तो लेट्स डिवाइड दिस एरिया इनटू 2 प्लेन्स। अगर शूट करते टाइम सन की पोजीशन कैमरा के पीछे है, मतलब कैमरा के प्लेन में है। जैसे इस एग्जाम्पल में सन डायरेक्टली सब्जेक्ट के सामने है, तो फ्लैट लुकिंग इमेज क्रिएट हो रही है, जो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती क्योंकि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड आपस में मर्ज हो जाते हैं। बट अगर इमेज को डायनेमिक बनाना है, जिसमें सब्जेक्ट बैकग्राउंड से सेपरेट दिखे, तो उसके लिए आप सन को एज अ बैकलाइट यूज कर सकते हो, जिसमें सन की पोजीशन सब्जेक्ट के प्लेन में रहेगी। इस एक्सिस में एक रिम लाइट क्रिएट होगी जो कि सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करती है। बट नाउ एज यू कैन सी मेरा फेस अंडर एक्सपोज है, तो इस सिचुएशन में हम सन की लाइट को बाउंस करके सब्जेक्ट को एक्सपोज करते हैं। नाउ इट्स परफेक्टली एक्सपोज्ड। सनलाइट को बाउंस करने के लिए सन के अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बोर्ड को यूज किया जाता है। बाउंस करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सन बोर्ड को यूज कर रहा हूँ। Amazon पे काफ़ी चीप 5-in-1 रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इट हार्डली अफेक्ट्स योर प्रोडक्शन वैल्यू। ये सिंपल टेक्निक ऑलमोस्ट हर फिल्म मेकर यूज़ करता है जब नेचुरल लाइट में शूट करना हो। जब सन टॉप पे होता है
तो सब्जेक्ट पे वियर शेडोज क्रिएट होती है, लाइक आई सॉकेट डार्क दिखती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर सिल्क डिफ्यूज़र डालता हूँ तो सन की डायरेक्ट लाइट डिफ्यूज़ होके सब्जेक्ट पे गिर रही है एंड सॉफ्ट शेडोज क्रिएट कर रही है। इस म्यूजिक वीडियो में भी मैंने करेक्टर के ऊपर डिफ्यूज़र यूज़ किया है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। सेकेंड ऑप्शन है हम आउटडोर में ऐसी प्लेस चूज करें जो शेडो में हो, लाइक ट्री के नीचे या कोई शेडो पैच। जैसे ये सीक्वेंस मैंने आफ्टरनून की हार्श लाइट में शूट किया है, बट ऐसी लोकेशन चूज की है जहाँ करेक्टर बिल्डिंग की शेडो में है और लाइट हर जगह से बाउंस होके सॉफ्ट फील क्रिएट कर रही है। बट यहाँ मैं शेडो पैच में शूट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो रहा है। इसके लिए हम रिफ्लेक्टर से लाइट को बाउंस करेंगे सब्जेक्ट को एक्सपोज करने के लिए, जस्ट लाइक बिफोर। आउटडोर में लाइट बहुत सरफेसेस से बाउंस होकर सब्जेक्ट को इक्वली लिट करती है, बट सिनेमैटिक फील के लिए इमेज में कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइट और शेडोज का बैलेंस। जैसे यहाँ पे जो लाइट सब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन से बाउंस होकर फिल कर रही है उसको मैं नेगेटिव फिल से कंट्रोल करके कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकता हूँ। नेगेटिव फिल के लिए आप ब्लैक क्लॉथ यूज कर सकते हो क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्शंस को कट करता है। इंडोर सिचुएशन में नेचुरल लाइट का मेन सोर्स है विंडो। एक सिनेमैटिक फील को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से एंगल से शूट करना है, क्योंकि आप विंडो को तो नहीं मूव कर सकते। अगर मैं सब्जेक्ट को विंडो के अगेंस्ट प्लेस करता हूँ तो सिल्हूट फील क्रिएट होता है जिसमें बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज्ड है और सब्जेक्ट अंडर एक्सपोज्ड। इस टाइप की लाइटिंग विजुअल स्टोरी टेलिंग में काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है। जैसे इस सीन में कैरेक्टर ब्राइट सनलाइट में रैप्ड है और बस सिल्हूट एक्सपोज हो रहा है। काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा होगा जब कैरेक्टर को रिवील नहीं करना या कैरेक्टर के अराउंड एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है तो सिल्हूट लाइटिंग यूज़ होती है। हम विंडो लाइट को एज अ की लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ लाइट 90 डिग्री से फॉल हो रही है और सब्जेक्ट के फेस को लाइट और डार्क में स्प्लिट कर रही है, क्रिएटिंग ड्रामा। इस लुक के लिए मैंने सिंपली कैरेक्टर को विंडो की साइड प्लेस किया है जिसमें विंडो से आने वाली सनलाइट सिर्फ वन साइड से फॉल हो। इस टाइप की स्प्लिट लाइटिंग फिल्म्स में मूडी या ड्रामेटिक मिसअंडरस्टूड लुक क्रिएट करने के लिए परफेक्ट है। बट मेरे नेक्स्ट सीन में इतनी इंटेंसिटी नहीं है, मुझे इतना ड्रामा नहीं चाहिए, सो मैं सब्जेक्ट को हल्का सा टर्न करूंगा विंडो की लाइट के अकॉर्डिंग। सो अब सब्जेक्ट के 3/4 फेस पे लाइट है, फेस का मैक्सिमम पार्ट लिट है, क्रिएटिंग लेस शेडोज एंड लेस ड्रामा। यहाँ इफ यू नोटिस चीक पे एक ब्राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस टाइप की लाइटिंग को रैम्ब्रांट लाइटिंग कहते हैं। रैम्ब्रांट एक डच पेंटर था जिसकी पेंटिंग में ये लुक बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है और आज भी फिल्म मेकर इस लाइटिंग टेक्निक को यूज करते हैं। अब गोल्डन आवर और डे टाइम हमने डिस्कस कर लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लू आवर्स। बेसिकली सनराइज से जस्ट पहले दैट इज डाउन टाइम और सनसेट के जस्ट बाद डस्क टाइम को हम ब्लू आवर्स कंसीडर करते हैं। इस टाइम पे ब्यूटीफुल सॉफ्ट लाइट होती है विद ब्लू कलर इन द स्काई, बट सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के लिए। ब्लू आवर्स को आप एज एस्टैब्लिशिंग शॉट भी यूज कर सकते हो, लाइक सिटीस्केप या फिर लैंडस्केप। अगर नाइट का सीन स्टैब्लिश करना है तो ये एक प्रॉपर टाइम है जहाँ पे स्काई का डीप ब्लू कलर और आर्टिफिशियल वार्म लाइट का कॉम्बिनेशन सिनेमैटिक फील क्रिएट करता है। इस सिनेरियो में इमेज का वाइट बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम केल्विन से कंट्रोल करते हैं। सो मेक श्योर आप अपना केल्विन मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हो। इनफैक्ट गोल्डन आवर के टाइम में भी केल्विन को मैन्युअली कंट्रोल करना इज इम्पॉर्टेंट। केल्विन के नंबर को हम डिक्रीज करते हैं तो कूलर लुकिंग इमेज क्रिएट होती है और इंक्रीज करते हैं तो वार्मर लुकिंग इमेज। केल्विन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल कॉन्सेप्ट है जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।